भक्त्या विहीनयपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम रूप अनुगत गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या 5 को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। श्रील गुरु की महिमा, गुरु तत्व, भीष्म पितामह के कौरवों के पक्ष से युद्ध के अनेकों अनेक कारण और वे कारण किस प्रकार से भगवान की भक्ति है, यही सब चीजों को हम लोग अब पहले श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी के सुना हमने और अब हम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी की सारार्थ टीका को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भीष्म पितामह ने महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में ही आता है और उसमें श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी टीका करते हुए भीष्म पितामह के भक्ति भाव को बड़े ही रसपूर्ण रूप में अभिव्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे ब्रज में गाय के खुर से उत्थित रज श्री कृष्ण के प्रशस्त मुखमंडल को धूल धूसरित कर उनके सौंदर्य माधुर्य की अभिवृद्धि करती है, वैसे ही भीष्म को युद्ध में तुरगरज अर्थात घोड़ों की टाप से उत्थित रज श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य की अभिवृद्धि करती हुई प्रतीत हो रही है। भगवान का रूप पहले ही बहुत सुंदर, वो अतिशय सुंदर, उनके रूप की महिमा को सबने ही कीर्तन किया है। और विशेष जो कीर्तन है उनके रूप की महिमा को ब्रह्मा जी ने किया, परंतु ब्रह्मा जी ने जो उनके रूप की महिमा को कीर्तन किया उसमें ऐश्वर्य भाव का स्पर्श, इसलिए ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति बहुत सुंदर किए जाने पर भी वो स्तुति में ऐश्वर्य की जो है वो मिलावट है, मधुरता का उसमें
अभाव है। और फिर यज्ञ पत्नियों ने भगवान के रूप की महिमा को कीर्तन किया। तो उसमें भी शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी टीका करते हुए कहते हैं कि उन्होंने रूप की महिमा को कीर्तन किया, बहुत सुंदर रूप में उन्होंने रूप की महिमा को कीर्तन किया। अपने भक्ति के भावों के अनुसार उन्होंने उनके रूप की महिमा को कीर्तन किया, लेकिन ब्रज गोपियों से स्वतंत्र रूप में उन्होंने जो है उसको कीर्तन किया। ब्रज गोपियों के अनुगत्य में भगवान के रूप को अनुभव करके और उस रूप के अनुभव और उस रूप की महिमा को उन्होंने नहीं कहा, परंतु पूर्ण रूप में ब्रज गोपियों ने ही वेणु गीत में उनके रूप की जो है महिमा, दशम स्कंद में रूप की महिमा को कीर्तन किया है। और उनके रूप की महिमा को जो कीर्तन किया, तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी तो टीका करते हुए यहाँ तक कहा उन्होंने कि ये जो कृष्ण है, इसने झूठ बोला धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। अर्जुन को इन्होंने कह दिया परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अरे, ये कह रहे हैं कि भक्तों को आनंद देने के लिए और जो दुष्कृतिन है उनके उद्धार के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में आ जाता। लेकिन ये जो इस युग में आए हैं, ये धर्म की स्थापना के लिए नहीं आए, ये तो विशेषकर ब्रज में ये अधर्म की स्थापना के लिए आए, क्योंकि इनका रूप इतना अतिशय सुंदर है, इतना अतिशय सुंदर है। विशेषकर ब्रज में ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में, तो इनके रूप को देख करके कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने आर्य धर्म को पालन कर सके? हाँ, कौन ऐसी स्त्री होगी जो कृष्ण के रूप को देख करके उनको पति रूप में वर्ण ना करना चाहे? हाँ, तो जब सारी स्त्रियां कृष्ण को पति रूप में वर्ण करना चाहेंगी, जैसे ब्रज गोपियों ने सबने मिलकर के कात्यायनी देवी का व्रत किया, और कात्यायनी देवी का व्रत करके और व्रत के अंत में सबने अपने हृदय में एक ही कात्यायनी देवी के सम्मुख इच्छा प्रकट की कि ये जो नंद नंदन है, ये मुझे पति रूप में प्राप्त है। तो अब जब शादीशुदा स्त्रियां इस प्रकार से प्रार्थना करें, तो वो अपने आर्य धर्म अर्थात पतिव्रत धर्म का पालन तो नहीं कर पा रही है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जहां आर्य धर्म का पालन स्त्रियां नहीं करती हो, वहां धर्म है या अधर्म है? वहां तो अधर्म है। तो ये ब्रज में जन्म लेकर के ये स्त्रियों को विवश कर रहे हैं, अपने रूप से मोहित करके, अपने रूप से आकर्षित करके, कि वे विवश होकर के इनकी ओर आकर्षित होकर के अपने आर्य धर्म को पालन जो है वो नहीं कर पाती है। हाँ, इसलिए ये धर्म की स्थापना नहीं, ये अधर्म की स्थापना के लिए क्या करते हैं ये अधर्म की स्थापना। वास्तव में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी भगवान के रूप की महिमा को ही कीर्तन कर रहे हैं। और ब्रजवासी तो उनके रूप की महिमा को कीर्तन करते हुए यहाँ तक कह देते हैं, लाला भलो भयो के तुम छोरी ना भय, क्यों लाली ना भय? क्यों? क्योंकि अगर लाली होते तो सर कट जाते लाख करोड़न के। अरे, तुम्हारा रूप जो है वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, ये तो भला है भगवान का
कि उन्होंने तुम्हें लाला बनाया, लाली नहीं बनाया। कहीं अगर लाली बना देते तो तुम्हें प्राप्त करने के लिए, तुम्हारी उपलब्धि के लिए लाखों लाख करोड़ों करोड़ों लोग आपस में क्या करते, तुम्हारे को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे का सर काटते। हाँ। और हमारे जो कवि हैं चंडीदास जी, चंडीदास जी तो यही कह रहे हैं कि इनका ब्रज में जन्म क्यों हुआ है, ब्रज में जन्म का कारण क्या है। तो कह रहे हैं कि ब्रज में इनके जन्म का कारण है कि कुलवती स्त्रियों के कुल को विनाश करने के उद्देश्य से ही इनका ब्रज में जन्म हुआ। अरे अपने घर में रह रही है, पति है, परिवार है, सास है, ससुर है, ननद है, जेठ जेठानी है, जेठ के बच्चे हैं, अपने घर में सुखपूर्वक रह रही, लेकिन और अपने कुल की मर्यादा, गुरुओं की आज्ञा को पालन कर रहे हैं, लौकिक और पारलौकिक मर्यादा को पालन कर रहे हैं। लेकिन एक बार कृष्ण को देखा और आंख के माध्यम से वो कृष्ण ही प्रवेश कर गए उनके हृदय में। और फिर उन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की स्तुति करते हुए कहा कि तुमने मेरे लिए अपने परिवार को त्याग दिया, तुमने मेरे लिए गुरुओं की आज्ञा को का त्याग कर दिया, लौकिक और पारलौकिक मर्यादा का त्याग कर दिया, यहाँ तक कि दुस्तज जो गृह श्रृंखला है, जो बड़े बड़े साधुओं के लिए भी संभव नहीं उस गृह श्रृंखला को तोड़ना, तुमने क्या किया, तुमने जो है मेरे लिए उस दुस्तज गृह श्रृंखला को भी तोड़ दिया। इसीलिए मैं तुम्हारा ऋणी हूं। भगवान ने अगर किसी का ऋण माना है तो किनका, ये गोपियों का ऋण माना है, और अन्यथा सब भगवान के ऋणी है, सब साधुओं के ऋणी है। साधु और भगवान किसी के ऋणी नहीं होते, लेकिन सब साधु और भगवान जो है वो इन ब्रज गोपियों के ऋणी हैं, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने अपने कुल को विनाश करके अपने कुलवती धर्म का क्या किया, उन्होंने विनाश कर दिया और उस धर्म का त्याग करके, हाँ, पति सुतान भया, भ्रातृ बांधवा सब त्याग करके एकमात्र श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया जिन्होंने। हाँ, तो इस प्रकार से उनके रूप जो है वो अतिशय सुंदर, अतिशय सुंदर है। और जिस समय गोधूली का समय होता है, अभी सूर्य दूसरी दिशा में जा रहा है, ना दिन है ना रात है, और गाय जो है वो वन से वापस लौट रही हैं, और गाय के चलने से वो जमीन जो है वो खुद रही है, और जमीन खुद करके इतनी गाय चल रही है उससे धूल का अंबार लगा। और तो दूर से देखने पर क्या लगता है, दूर से देखने पर लगता है कि धूल ही धूल है, धूल ही धूल। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं वो जानते हैं कि धूल के पीछे ये गाय है। धूल का कारण कौन है, धूल का कारण गाय है। गाय के चलने से जमीन खुद रही है और उससे धूल उड़ रही है, तो धूल का कारण गाय है। लेकिन जो भक्त है वो ना धूल को देखते हैं ना वो गाय को देखते हैं, वो किसको देखते हैं, वो धूल के पीछे गाय और गाय के पीछे जो कृष्ण है, अर्थात सर्व कारण कारणम वो कृष्ण है, वो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है। और इस प्रकार से गाय के जो चलने से, गाय के पैरों से जो धूल उड़ती है, वो धूल के कण जो है उड़ करके कृष्ण, कृष्ण जो चल रहे हैं अति सुकोमल हैं, और वो गायों के पीछे चल रहे हैं। तृण चरानुगमन, वो क्या करते हैं, तृण चरने वाले जो ये गाय हैं इनका अनुगमन करते हैं, सब उनका अनुगमन करते हैं, लेकिन वे स्वयं क्या करते हैं, वे स्वयं नंगे पैर जो है वो तृण चरने वाली, घास खाने वाली जो गाय है उसके पीछे पीछे चलते हैं। और पीछे पीछे चलने के कारण, प्रयास करने के कारण
उनके चेहरे पर पसीना आ रहा है और ये जो धूल है उड़ उड़ करके उनके चेहरे पर पसीना है, धूल उड़ करके उस पे जम रही है और वो धूल की रज क्या कर रही है? वो धूल की रज जो है, उनका जो रूप है उसकी और शोभा। हाँ, धूल क्या है देखो, धूल तो मिट्टी ही तो है। हाँ, धूल की क्या महिमा? अरे मिट्टी की क्या महिमा है? परंतु वो मिट्टी भी कृष्ण संग पाकर के क्या है, उसकी महिमा हो गई। हाँ, भीष्म पे जो ये भीष्म पितामह हैं, वो उसको उसकी महिमा को कीर्तन कर रहे हैं। वो धूल जो है उनके रूप को बढ़ा देती है। ऐसे ही जो भीष्म पितामह हैं, वो देख रहे हैं कुरुक्षेत्र में भी। क्या कुरुक्षेत्र में देख रहे हैं? कि घोड़े जो चल रहे हैं, तो घोड़ों की टापों से वो मिट्टी उड़ रही है, धूल उड़ रही है और कृष्ण जो है वो रथ चला रहे हैं और विशेषकर जब रथ से उतर करके और भीष्म के पीछे भागे, तो उस प्रयास में उनको जो पसीना आया और उस पर धूल के कण जो उनके चेहरे पर जो है, तो उनको उसी रूप का स्मरण हो रहा। कौन से रूप का? जिस रूप को की गोपियां जो है महिमा कीर्तन करती हैं, जिस रूप की गोपियां आस्वादन करते हैं, रूप माधुरी को आस्वादन करते हैं, उसी जो रूप का ये भीष्म पितामह जो है ये स्मरण कर रहे हैं। ये किसने बताया? कि शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी ने बताया। भीष्म पितामह को क्या अनुभव कर रहे हैं? वो कुरुक्षेत्र के मैदान में वो घोड़ों की टाप से उड़ने वाली जो धूल है, वो कृष्ण के मुख पर लगने के कारण कृष्ण के मुख की जो है वो रूप और रूप माधुरी में और वृद्धि हो गई। तो शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से वृद्धि हो गई। जैसी वो ब्रज में, हाँ, तो शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी तो रसिक वैष्णव है। जैसी ब्रज में जो है वो हो जाती है, रूप माधुरी में वृद्धि हो जाती है। सुंदर वस्तु में भगवान जो है ना, भगवान पूर्ण है। और भगवान की सुंदरता कैसी है? भगवान की सुंदरता भी पूर्ण है। और जो इस प्रकार से जो पूर्ण रूप से सुंदर है, उसमें कुछ भी असुंदर नहीं होता। अन्यथा संसार का रूप है, तो उसमें कुछ ना कुछ दोष रह जाएगा। कुछ ना, कितना ही रूपवान होने पर भी कुछ ना कुछ दोष रह जाएगा। और अन्यथा कितना ही रूपवान होने पर पसीना आने पर कुछ दोष हो सकता है, मिट्टी चेहरे पे लगने पर कुछ दोष हो सकता है। लेकिन कृष्ण का रूप इतना परिपूर्ण है कि पसीना आने पर भी उनकी रूप माधुरी में उन्नति हो जाती है, बढ़ जाती है। और धूल मिट्टी लगने पर भी उनकी रूप माधुरी जो है वो उसमें वृद्धि हो जाती है। यद्यपि धूल स्वयं सुंदर नहीं है, फिर भी श्री कृष्ण के प्रशस्त सुकोमल मुख कमल से युक्त होकर के उनकी सुंदरता में वो वृद्धि ही करती है। और रथ के पहियों को लेकर अपने प्रति धावमान श्री कृष्ण के अस्त व्यस्त केश कलाप को वे गोचारण के पश्चात रंभाती हुई तीव्र गति से अपने वास स्थल की ओर धावित गोवों के पीछे धावमान श्री कृष्ण के बिखरे केश कलाप की भांति देख रहे हैं। भीष्म पितामह देख रहे हैं कि रथ टूट गया और इन्होंने जो बाण चलाए उससे कृष्ण रक्त रंजित हो गए। और रक्त रंजित जो कृष्ण है वो पहिया लेकर के जब भागे, धावी तो मतलब भागे, किसकी ओर भागे? भीष्म की ओर भागे। हाँ, भीष्म की ओर भागे। तो कैसे लग रहे हैं? तो कह रहे हैं वैसे ही लग रहे हैं जैसे गोधूली के समय गाय जो है रंभाते हुए जोर जोर से पुकार करते हुए अपने अपने वास स्थल, जो उनके रहने का जो स्थान है, नंद बाबा के यहाँ कौन सा रहने का स्थान है? तो उस स्थान को कहते हैं नंद खिड़क। नंद खिड़क जहाँ पर गाय रहती है। हाँ, नंद भवन के थोड़ा सा बरसाना की ओर चलेंगे तो वहीं दाएं हाथ पर ही ये स्थान है जिसको कहते हैं नंद खिड़क।
वो भाग रही वहां पर, हाँ, अपने अपने वास स्थलों की ओर जो है वो भाग रही हैं। और कृष्ण क्या है, जैसे छात्र होते हैं, वो स्कूल में जाते हैं और स्कूल में सारा दिन पढ़ने पर जैसे ही छुट्टी की बेल होती है, घंटी बजती है, तो कैसे तेजी से भागते हैं, बड़े उत्साह से वापस। ऐसे ही गाय क्या है, उत्साह से वन से सुबह जाती है तो श्री कृष्ण के साथ उत्साह से जाती है, हाँ, और शाम को लौटती हैं तो घर लौटने पर भी क्या है, वो उत्साह से, आनंद से, रंभाते हुए, मान लो गाते हुए ही, मस्ती में जो है वो गाते हुए ही वापस लौट रही हैं, ऐसे लौटती है। और श्री कृष्ण उनके पीछे पीछे तेजी से चलते हैं, तो तेजी से चलने के कारण उनके बाल जो है अस्त व्यस्त हो जाते हैं। इसी प्रकार जो कृष्ण है उनके ये कुरुक्षेत्र के मैदान में पहिया लेकर के भीष्म पितामह की ओर भागते हुए, जो उनका ये सुंदर रूप है, उसमें बाल कैसे हैं, उसमें बाल अस्त व्यस्त हैं, उनके चेहरे पर पसीना आ रहा है, और वहां जो है उड़ने वाली रज उनके चेहरे पर लगी हुई है। जो ये सब मिल करके क्या कर रहे हैं, ये सब मिल करके उनके रूप की और भी शोभा को ये बढ़ा रहे। हाँ, श्रमवीर अर्थात युद्ध भूमि में वेग पूर्वक भीष्म के प्रति धावत होने के परिश्रम से उनके मुखारविंद और श्री अंगों से जो पसीने की बूंदें टपक रही हैं, वे भीष्म पितामह को श्री कृष्ण के कंदर्प युद्ध में श्रम के कारण उत्पन्न श्वेत श्रम बिंदुओं की भांति गोचर हो रही। कंदर्प मतलब कामदेव। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी। ब्रह्म संगीता में ब्रह्मा जी कहते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय, कोटि माने करोड़ों, करोड़ों करोड़ों कंदर्प, करोड़ों करोड़ों कंदर्प कामदेवों की जो सुंदरता है, उससे भी विशेष सुंदरता किसकी है, ये कृष्ण। हाँ, ये, और उसमें कीर्तन में भी कहा, सुदीर्घ नेत्र पंकजम शिखी शिखंड मूगम अनंग कोटि मोहनम नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम। अनंग कोटि मोहनम, अनंग भी किसको कहते हैं, वो कंदर्प या कामदेव का ही पर्याय है ये अनंग। अर्थात कोटि मोहनम, भगवान का जो रूप है कैसा, सुचारु वक्त्र मंडलम, हाँ, और उस पर सुदीर्घ नेत्र पंकजम, शिखी शिखंड मूर्धजम, शिखी के पर क्या किया हुआ है, वो शिखंड का अर्थात मयूर का पंख लगाया हुआ है, और उससे क्या हो रहा है, अनंग कोटि मोहनम। कामदेव जो है वो सारे संसार के जीव को मोहित करने वाले हैं। ब्रह्मा जी को भी मोहित कर लेते हैं, शिव जी को भी मोहित कर लेते हैं, नारद जी को भी मोहित कर लेते हैं। ब्रह्मा जी जो है वो काम से मोहित हो जाते हैं, और शिव जी काम से नहीं क्रोध से मोहित हो जाते हैं, और नारद जी ना काम से मोहित होते हैं ना क्रोध से मोहित होते हैं, लेकिन अहंकार का स्पर्श उनके हृदय में आ जाता है। और नारद जी में दोष नहीं देखना, संसार को शिक्षा देने के लिए ब्रह्मा जी में दोष नहीं देखना, शिव जी में दोष नहीं देखना, वो तो हमारे गुरु वर्ग होकर के क्या कर रहे हैं, वो हमको शिक्षा देने के लिए इस प्रकार का लीला कर, तो लीला करते हुए जो क्या है, वो मोहित हो जाते हैं, कामदेव उनको मोह लेते हैं। इतने बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो भी काम के द्वारा मोहित कर लिए जाते हैं, लेकिन ऐसे जो कामदेव हैं, करोड़ों करोड़ों काम, अनंग कोटि मोहनम, करोड़ों करोड़ कामदेव को क्या है, भगवान का रूप क्या करता है, भगवान का रूप उनको मोहित। हाँ? और यही कामदेव के कहने पर युद्ध के लिए जब सबको पछाड़ दिया, तो भगवान से भी युद्ध करने की इनकी इच्छा है। हाँ, किस लिए, भगवान की
महिमा को ही स्थापित करने के उद्देश्य से, पराजित करने के उद्देश्य से नहीं, भगवान की महिमा को ही स्थापित करने के उद्देश्य से। भगवान ने कहा देखो जब जीवन में सबसे कमजोर स्थिति होगी उस समय तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे। और कब हुआ वो समय? जिस समय भगवान ने शरद पूर्णिमा को रात को वंशी वादन किया और करोड़ों करोड़ गोपी, शत कोटि गोपी जो है, एक से एक सुंदर, एक से एक रूपवती किशोरी, किशोरियां जो अभी युवावस्था को भी प्राप्त नहीं हुई, किशोर अवस्था है जिनकी, हाँ, ऐसी रूपवती जो गोपियां हैं, कन्याएं हैं, उनसे घिरे हुए कृष्ण हैं। तब कामदेव को ललकारा और कामदेव से युद्ध हुआ और कामदेव को क्या किया? परास्त किया। हाँ, और कह रहे हैं कि कामदेव को परास्त करने में उनके अंगों से, उनके मुखारविंद से और उनके अंगों से जो पसीने की बूंदें टपक रही हैं, और वो पसीने की बूंदें टपक करके क्या कर रही हैं? उनके अंगों की शोभा को बढ़ा रही हैं, उनके रूप की शोभा को बढ़ा रही हैं। हाँ, श्रम भी, श्रम वारी मतलब श्रम के कारण, श्रम वारी, तो श्रम के कारण ऐसे ही क्या हो रहा है? ऐसे ही जो है, इस श्रम के कारण वो जो है, किससे? भीष्म से युद्ध करने के लिए जब दौड़े, भागे, तो उस श्रम में उनको पसीना जो आ गया। हाँ, इस अर्थात इससे भीष्म के प्रति उनका जो है भक्त वात्सल्यता, क्या? भक्त वात्सल्यता, उनके हृदय में किस प्रकार से भक्त वात्सल्यता है, ये भाव को ही वो क्या कर रहे हैं? तो इस भाव को भगवान जो है वो प्रकाशित कर रहे हैं। क्यों? इसमें क्या भक्त वात्सल्यता है भाई? हाँ, इसमें क्या भक्त वात्सल्यता? उनके रूप की महिमा बढ़ रही है, उनको पसीना आ रहा है, उनको रज लग रही है, उनके बाल खुले हुए हैं, तो ये इसमें भक्त वात्सल्यता के लिए कहाँ स्थान है? ये भक्त वात्सल्यता का स्थान है। क्यों? क्योंकि जिस समय युद्ध ठहर गया कि युद्ध होगा ही होगा, तो युद्ध के लिए दोनों पक्ष के लोग बैठ करके युद्ध के लिए नियम बनाने लगे, क्योंकि ये युद्ध कैसा है? ये युद्ध धर्म युद्ध है। तो धर्म का जो नियम है, वो नियमों को बनाने लगे कि ये इन नियमों का पालन करते हुए ये युद्ध किया जाएगा। तो युद्ध के नियम जब बना रहे थे, ये तो प्रारंभ में ही भगवान श्री कृष्ण जो पांडवों के पक्ष के से बैठे हुए थे वहां, तो उन्होंने कह दिया भाई युद्ध का पहला नियम क्या है? इस महाभारत के युद्ध का पहला नियम ये है कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा ही नहीं। जब भगवान ने इस प्रकार से प्रतिज्ञा की और प्रतिज्ञाबद्ध हुए, तो भीष्म पितामह ने कह दिया कि मैं अगर शांतनु कुमार हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं आपको उस युद्ध में विवश कर दूंगा। किस लिए? अस्त्र उठाने। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भगवान भक्त वत्सल होने के कारण उनके हृदय में भक्तों के प्रति ऐसी वात्सल्यता है। वात्सल्यता कैसी? जैसी गाय के हृदय में अपने बछड़े के प्रति वात्सल्यता होती है। हाँ, अर्थात वो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी टीका करते हुए जिस समय श्रीमद् भागवतम में ध्रुव महाराज ने भगवान से कहा कि देखो मैंने आपके लिए तो अभी तक कुछ भी नहीं किया, अगर किया तो किसके लिए किया? अरे अपने इंद्रिय भोग के लिए। क्या अपने हृदय में जो कामना थी कि अपने पिताजी से बड़ा राज्य, बड़ा पद, उनके भी पिताजी से बड़ा पद, उनके पिताजी के पिताजी से भी बड़ा पद मुझको प्राप्त हो, उसके लिए तो मैंने सारी चेष्टा प्रयास किया, लेकिन आपकी प्रीति प्रसन्नता सुख के लिए तो मैंने कुछ भी नहीं किया। और फिर भी मैं क्या कह रहा हूं? फिर भी मैं आपसे भक्तों का संग मांग रहा हूं। तो मेरे मांगने पर ऐसा विचार करके कि मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया है, तो आप मुझे वंचित नहीं कर देना भक्तों के संग से, मुझे भक्तों का संग देना। क्यों? क्योंकि आप जो है भक्त वात्सल्य, वहीं पर टीका करते हुए बताया वात्सल्यता का अर्थ क्या है कि जैसे गाय है और गाय के गर्भ में जो बछड़ा है, उसने रहते हुए गाय को क्या किया? उसने गाय को पीड़ा दिया।
गाय ने अपना वजन भी ढोया और बछड़ा धीरे 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 बढ़ता गया उसका शरीर, और उसके वजन को भी ढोया। और वो फिर अंदर जो है हिलता डुलता भी है, उससे दर्द भी होता है। माताएं जानती हैं, बालक जब गर्भ में रहता है तो वो 8-9 महीना किस प्रकार से कितना कष्ट होता है, कि बैठना भी जो है वो कैसा दूभर हो जाता है, ना चलने के योग्य रहते हैं, ना बैठने के योग्य रहते हैं। और कभी भी जो है वो दर्द हो जाता है, उस दर्द को भी सहा। और फिर जब प्रसव हुआ तो प्रसव पीड़ा को भी सहा। हाँ, बच्चे को जन्म देने में बहुत पीड़ा होती है। हाँ, इतनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है, अर्थात माँ का भी, बच्चे का भी जन्म होता है और माँ का भी जन्म होता है, उसमें पुनर्जन्म होता है माँ का भी। हाँ, और इतनी पीड़ा को सहती है, इतनी एनर्जी उस बच्चे में लग जाती है, इसीलिए उस बच्चे को जन्म देते ही उसके हृदय में मोह आ जाता है बच्चे के प्रति, उसके बच्चे के प्रति जो है वो प्रेम आ जाता है, और वो प्रेम ही द्रवित होकर के वो स्तन से दूध के रूप में उस बच्चे के पालन के लिए बहता है। हाँ, तो प्रसव पीड़ा भी उसने, गाय ने सहा, लेकिन जो गर्भ में रहते हुए उस बछड़े ने वो जो पीड़ा दिया माँ को, और जो प्रसव के समय पीड़ा दिया, अभी भी लहूलुहान है माँ प्रसव के कारण। हाँ, लेकिन वो सब भूल जाती है, उसको वो कुछ याद नहीं रखती। वो अपने बछड़े के द्वारा दिया जाने वाला इतना जो दुख और कष्ट है, वो सब कुछ भूल करके क्या करती है, वो सब कुछ भूल करके अपने बालक को अपनी जिह्वा से चाटती है। वो जिह्वा से चाटती किस कारण से? दो कारण से। एक तो वो जो गर्भ में रहा, पेट में रहा, बाहर निकला तो उसके शरीर पर जो गंदगी है, वो गंदगी को साफ कर देती है चाट चाट करके। और दूसरा, उसके स्नेह, उसकी जिह्वा के द्वारा जो बालक को स्पर्श करता है, तो उस स्नेह से उसको बल मिलता है बालक को। और जो गिरा रहता है बालक, जन्म के बाद, प्रसव के बाद जो गिर जाता है, उसके इंद्रियों में इतना बल नहीं होता कि वो उठ सके। वो माँ के जिह्वा से चाटने पर क्या है, वो बच्चा उठ जाता है। क्यों? क्योंकि माँ की इच्छा है कि ये बच्चा जो है क्या करे, ये स्तनपान करे, ये दूध पिए, दूध पीने से इसका पालन होगा, दूध पीने से इसको शक्ति मिलेगी। तो ये गाय का वत्स, वत्स माने बछड़ा, तो गाय का जो वत्स है उसकी जो वात्सल्यता गाय के हृदय में है, उसी प्रकार से ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान के हृदय में भक्तों के प्रति उतनी ही वात्सल्यता है जितनी गाय के हृदय में वात्सल्यता है। अरे करोड़ों करोड़ों गायों की हृदय की वात्सल्यता को एकत्र करें और करोड़ों करोड़ों माओ की हृदय की वात्सल्यता को अगर एकत्र किया जाए, तब भी भगवान के हृदय में अपने भक्तों के प्रति जो वात्सल्यता है, वो उसका एक बिंदु भी नहीं उसके बराबर होता। अरे भगवान का ही कृपामय रूप जो गुरु है, उनके हृदय में अपने शिष्यों के प्रति कैसी वात्सल्यता होती है, कैसी दया होती है। वो क्या नहीं करते हैं अपने शिष्यों के मंगल के लिए, क्या उपाय नहीं करते हैं, क्या चिंता नहीं करते हैं अपने आश्रित जनों के मंगल के उद्देश्य से, कि कैसे इनका मन भगवान में लगे, कैसे ये भजन करें अपने जीवन में। उसी से पता लगता, उसी से प्रदर्शन होता है कि भगवान की कृपा मूर्ति जो है वो इस प्रकार से उसके हृदय में वात्सल्यता है, तो भगवान के हृदय में किस प्रकार से वात्सल्यता होगी। भगवान ने उसी वात्सल्यता के कारण, भक्त वात्सल्यता के कारण, भीष्म पितामह जो उनके भक्त हैं, उनकी वात्सल्यता से विवश होकर के भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ करके, और वो जो भीष्म के जो वचन हैं, उन वचनों की रक्षा करी। इसीलिए क्या है, इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है भगवान को कि वो क्या है, वो भक्त वात्सल्य का भाव प्रकाशित कर रहे हैं। भगवान क्या कर रहे हैं, ये सब ये सब करके उनके हृदय में जो भक्तों के प्रति जो वात्सल्यता है, उसको ही वे प्रकाशित कर रहे हैं। भीष्म पितामह देख रहे हैं, अहो निशित शरय, अर्थात मेरे तीक्ष्ण बाणों से विविद्यमान त्वच, त्वच माने त्वचा, हाँ, खाल में जो बाण लगा तो उसमें छेद हो गए उससे। और उन छेदों से क्या है, वो भगवान के जो श्री अंग हैं जिनमें छेद हुए हैं, उससे रक्त के चिन्ह जो विशेष हैं वो बन गए। तो कैसे लग रहे हैं, वो ऐसे लग रहे हैं, देखो अब इसको अपने अपने अधिकार से ग्रहण करना। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी ने कहा है, इसलिए हमारा अधिकार नहीं होते हुए भी गुरु जी ने कह दिया, है ना। और
गुरु जी ने जो कहा है, ये गुरु जी का साहस है, जो कहा है उन्होंने, इस शब्दों को कहा है। मैं तो केवल उनकी जो कही हुई बात है उनको दोहरा मात्र रहा। हम अधिकार नहीं है मेरे को दोहरा कहने का भी। हाँ, गुरु जी के अधिकार को ही मैं केवल दोहरा मात्र रहा हूं। गुरु जी को कई लोगों ने कहा कि आप जो है इस तरह की बातें क्यों कहते हैं, ये बातों को और तो कोई कहते नहीं। ज्यादातर अधिकतर गुरु वर्गों के यहाँ प्रचार कहाँ तक है, अधिकतर गुरु वर्गों के यहाँ प्रचार जो है वो वात्सल्य रस तक। बहुत कहीं कहीं जो है वो मधुर रस के स्वकीय भाव का जो है वो प्रचार प्रसार है। आज भी गौड़ीय मठों में भी, गौड़ीय मठों में भी साहस नहीं कर पाते हैं वो गोपियों की महिमा और विशेषकर श्रीमती राधा रानी की महिमा, और वो जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए, हाँ, वो परकीय परकीय भाव जो है, हाँ, उसको देने के लिए आए, उसको साहस नहीं कर पाते हैं आज भी। हमारे गुरुदेव तो कहते थे, श्री जयदेव गोस्वामी पाद जी तो डर गए, लिखने में डर गए, लिख ही नहीं पाए। हाँ, क्योंकि उनको जब वो मधुर भाव मधुर रस का जब हृदय में प्रकाशित हुआ और उसके प्रेम रस की एक बूंद को वो उन्होंने अनुभव किया कि श्रीमती राधा रानी माननी हो गई हैं। और कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने अपना मोर मुकुट उतार करके श्रीमती राधा रानी के मान को भंग करने के उद्देश्य से अपने मोर मुकुट के उनके चरणों पर रख दिया। बस यहाँ ये सहन नहीं कर पाए कि नहीं वो भगवान है, वो भगवान है, वे श्रेष्ठ है। हाँ, नहीं वे ऐसा नहीं कर सकते। और उनका ये भाव भंग हुआ, स्नान करने के लिए चले गए। तब भगवान ने स्वयं आकर के उस भाव को जो है पूर्ण रूप में जो है वो लिखा। जयदेव गोस्वामी पाद जी जो है, जयदेव गोस्वामी पाद जी भी साहस नहीं कर पाए। हाँ, जयदेव गोस्वामी पाद जी भी साहस नहीं कर पाए। और माधवेंद्रपुरी पाद, तो माधवेंद्रपुरी पाद से ये जो परकीय जो भाव है ये अंकुरित हुआ, वहां से अंकुरित हुआ है, वहां से प्रकाशित होना शुरू हुआ। अंकुरित होना मतलब जैसे बीज जमीन को फाड़ करके और वो अंकुर के रूप में प्रकाशित होता है, वहां ये अंकुरित हुआ। वो माधवेंद्रपुरी पाद जी क्या है, वो अंकुर माने गए हैं परकीय भाव के। और बाद में भी जिसने भी इसको इस परकीय भाव को संसार को देने का प्रयास किया है उसके ऊपर आक्रमण किया गया, मार डालने का प्रयास किया गया। हमारे गुरु जी के साथ भी कई बार इसी प्रकार की घटना घटित हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी के साथ भी इसी प्रकार से घटित हुई घटनाएं, शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी ने भी कहा कि अगर मैं नहीं दूंगा तो संसार के लोग जो है वो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की महिमा को भूल जाएंगे, शील रूप गोस्वामी पाद जी की महिमा को भूल जाएंगे। हाँ, राधा रानी की महिमा को वे लोग भूल जाएंगे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के, महाप्रभु आए तो संसार में जगत ने जाना। हाँ, और यंग का यत कली रूप शरीर न धारत प्रेम कोठी को कपाट को उघारत, रूप गोस्वामी पाद जी। हाँ, अगर रूप गोस्वामी पाद जी नहीं आते तो ये जो प्रेम रस है ये बंद का बंद रह जाता, ये शीशी में बंद रह जाता। और लोग जो है जैसा देसी घी को शीशी में करके रोटी को चुपड़ लेते हैं, रोटी के ऊपर घी लगा लें, ऐसे कुछ कुछ ऊट पटांग अनुभव तो करते। लेकिन उन्होंने क्या किया, रूप गोस्वामी पाद जी ने उसको ढक्कन को खोल दिया, सारे संसार को। महाप्रभु किसके, रूप गोस्वामी पाद जी ने कैसे उस ढक्कन को खोला, उस ढक्कन को रूप गोस्वामी पाद जी ने महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करके खोला। महाप्रभु ने प्रयाग में जो प्रेम रस के एक बिंदु को उनको आस्वादन कराया, उसी के कारण जो है वो विवश हो गए। जो रूप मंजरी के कृष्ण लीला में रूप मंजरी के रूप में जो उन्होंने आस्वादन किया है, वही महाप्रभु की लीला में रूप गोस्वामी बन करके उन्होंने वाचाल होकर के उसको बोल दिया। महाप्रभु के आने की भी संसार में कोई महिमा नहीं जान पाता, राधा रानी के प्रेम की महिमा भी कोई नहीं जान पाता, ये रूप गोस्वामी पाद जी अगर उसको नहीं कहते। और रूप गोस्वामी पाद जी और महाप्रभु और राधा रानी की महिमा को संसार में कोई नहीं जान पाता, अगर शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी आकर के उसको पुनः स्थापन नहीं करते,
और ये सबको भी भूल जाते अगर हमारे गुरुदेव आकर के फिर से इसी जो परकीय भाव है, इस परकीय भाव को वाचाल होकर के वे नहीं कह देते भगवत गीता क्या है। अरे भगवत गीता को देखें तो फिलॉसफी है, लेकिन भगवत गीता को भी उन्होंने कैसा कर दिया। भगवत गीता की भी व्याख्या को करते हुए उन्होंने पूर्ण रस में, क्योंकि वो क्या है, वो हर समय उसी रस में निमज्जित है, उसी रस में कहीं से भी प्रारंभ होगी कोई भी बात तो कहाँ आश्रय कहाँ लेगी, अंतिम लक्ष्य क्या है, वही गोपियों का दास्य। हाँ, राधा रानी का जो दास्यता है वही वो जो है वो आश्रय लेती है। इसीलिए गुरु जी कह रहे हैं अपने अधिकार से, उनका अधिकार है, उन्होंने खुल करके कहा, अपने ग्रंथों के माध्यम से खूब प्रचार प्रसार किया और विशेष विशेष सभाओं में, साधारण सभा में नहीं, विशेष विशेष सभाओं में उन्होंने ये जो है अपने शिष्यों को, अपने आश्रित जनों को, अधिकारी जनों को ये रसास्वादन भी कराया उन्होंने। वे ही कह रहे हैं कि वो जो छिद्र हो गए बाणों के लगने से, और बाणों के लगने से छिद्र होने पर वहां से जो रक्त निकला और वो रक्त का चिन्ह जो बन गया, हाँ, लाल लाल चिन्ह बन गया, तो कैसा है, वो ऐसा है जैसा प्रियतमा अपने प्रेमी के अंग को लिपट करके और अपने नखूनों से और अपने दांतों से जिस प्रकार से प्रेमी के अंगों पर अनेक प्रकार के उस चिन्हों को छोड़ देती हैं, ऐसी रसिक भाषा कौन बोल सकता, किसमें साहस है ये रस को कहने का, और किसमें साहस है इस रस को सहने का, है ना। संसार के लोग तो ये बातों को सुनते हैं तो क्या है, वो तो संसार के ही, उसी संसार का स्त्री पुरुष का जो आपस का जो वो है लेना देना, जिसमें काम ही प्रधान है। यहाँ काम प्रधान नहीं, यहाँ क्या प्रधान है, इसमें प्रेम ही प्रधान, प्रेम का ही प्राकट्य है, काम का इसमें लेश भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है, तभी तो कामदेव पराजित हुए वहां पर, वो काम काम को पराजित करने की लीला है, ये काम विजय लीला है, ये काम लीला नहीं है। अगर ये काम लीला होती तो श्रीमन महाप्रभु इन भावों का प्रचार प्रसार नहीं करते। अगर ये काम लीला होती तो रूप गोस्वामी पाद जी जो है वो इन भावों को आगे कहते ही नहीं। और हमारे गुरु जी एक विशेष बात कहते हैं कि देखो, ये विचारों को, ये भावनाओं को किसने कहा और किससे कहा, तो प्रारंभ में शील सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने कहा। किससे कहा, परीक्षित महाराज से कहा। परीक्षित महाराज कौन है, जो अभी मर जाने वाले हैं 7 दिन के बाद, अर्थात जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई है 7 दिन के अंदर, वो क्या संसार के ऐसे विषयों की चर्चा करेगा। हाँ, और एक वो जो कहने वाले कौन है, कहने वाले स्वयं सुखदेव गोस्वामी पाद जी हैं। सुखदेव गोस्वामी पाद जी कौन है, जिनके लिए भेद ही नहीं है, उनमें लिंग भेद तो छोड़ो, लिंग भेद तो बहुत दूर, स्त्री पुरुष, स्त्री क्या है पुरुष क्या है वो अलग अलग करके नहीं जानते हैं। अरे वो तो लकड़ी और लड़की में भेद नहीं जानते हैं। हाँ, लड़की और लकड़ी के भेद जिनको अनुभव नहीं है, ऐसे जो सुखदेव गोस्वामी पाद जी, कौन है सुख, ये कोई साधारण सुख नहीं, स्वयं श्रीमती राधा रानी का सुख है, जिसको श्रीमती राधा रानी अपने हाथ पर बिठा करके और अपने एक हाथ में अनार के दाने रख करके अपने हाथ से अनार के दाने खिलाती हैं और बोलती हैं बोलो सुख कृष्ण, बोलो सुख कृष्ण, जो सुख साक्षी है। हाँ, सुखदेव कौन है, ये सुख है, वो कौन सुख, जो सुख साक्षी है, श्री राधा कृष्ण युगल की लीलाओं का साक्षी है, वे सुखदेव गोस्वामी पाद जी सुना रहे हैं। ऐसी बातों को सुनाएंगे, वो किसी का नावल के जैसे जो है, वो एक जो एक हीरो है और दो हीरोइन, उनकी जो उनकी प्रेम कथा को, उनकी वासना की कथा को सुनाएंगे नहीं, ये काम विजय लीला है। जो इसको सुनता है और जो उसको सुनाता है और जो इसका इन लीलाओं का स्मरण करता है, उनके हृदय से भी जो काम है वो धुल जाता है, उनके हृदय से भी जन्म जन्मांतर का जो काम है वो चले जाता है। हाँ, तो जैसे किसी किशोरी प्रियतमा के द्वारा अपने प्राणों से कोटि गुना अधिक, हाँ, इसमें मूल क्या है, प्राण प्रेम। हाँ, क्यों, क्योंकि
किसके प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति कर रही हैं वो? जो संसार में मनुष्य को सबसे अधिक प्रिय क्या होता है? सबसे अधिक प्रिय अपने प्राण होते हैं। हुँ। अपने प्राणों से अधिक व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता। घर में भी आग लग जाए और घर में माँ और बच्चा हो, तो माँ पहले अपने प्राणों को बचा करके बाहर भाग जाती है अग्नि में अपने बच्चों को छोड़ करके, और बाहर जाकर के चिल्लाती है, मेरा बच्चा आग में है, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई रक्षा करो मेरे बच्चे की, मेरा बच्चा अग्नि में फंस गया। कहाँ जाकर के बोल रही है? बाहर, अग्नि से दूर, अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अपने प्राणों की रक्षा पहले करके। और यही बात संसार का नियम है। इसीलिए जहाज में भी यही नियम बताया जाता है कि ऑक्सीजन कम हो जाए और प्राण जाने लगे, तो पहले क्या करो? पहले ऑक्सीजन मास्क लगा करके अपने प्राणों की रक्षा करो, फिर ऑक्सीजन मास्क से दूसरों की सहायता करो। हाँ, पहले अपने प्राणों की रक्षा करो। लेकिन वो प्रियतमा है, वो किशोरी जो है वो क्या है? वो प्रियतमा है। और उसको ये जो किशोर है कृष्ण, हाँ, श्याम सुंदर, ये प्रिय है। कितने प्रिय हैं? अपने प्राणों से करोड़ों करोड़ों, कोटि कोटि गुना, करोड़ों करोड़ों गुना जो है वो प्रिय है। क्यों? कोई अधिक से अधिक क्या कह सकता है? कृष्ण ही हमारे प्राण है। हाँ, अर्थात कृष्ण नहीं रहेंगे तो हमारे प्राण नहीं रहेंगे। संसार में ऐसे लोग कहाँ हैं? हाँ, संसार में ऐसे लोग कहाँ हैं? और उनके तो करोड़ों करोड़ों, जीवन में करोड़ों करोड़ों जो प्राण है, वो एक कृष्ण है। एक कृष्ण में उनका करोड़ों करोड़ों प्राण है। प्राणों से प्रिय है, इसलिए क्या है? ये लीला में प्रेम ही प्रमुख है, प्रेम का ही प्रदर्शन है, इसमें काम का प्रदर्शन नहीं है। अपने प्रियतम को अद्वितीय वशता, नख दंत आघात, नखों के आघात से और दांतों के आघात करने पर भी उस किशोरी को प्रेम शून्य नहीं कहा जा सकता। वैसे ही युद्ध रस में उन्मत्त पिता में भीष्म को भी प्रेम शून्य नहीं समझना चाहिए। इसलिए यहाँ देखा जा रहा है कि रसो वैसा, हाँ, ये उपनिषद में कहा कि भगवान कौन है? रसो वैसा, अखिल रसा मूर्ति भगवान, रसिक शेखर परम करुण, ये परिचय है कृष्ण का। रसिक शेखर परम करुण, बस 4 शब्दों में कृष्ण का पूर्ण परिचय है। और जितना भी विस्तार है वो केवल ये 2 बातों, ये 4 शब्दों को ही बताने के लिए, 4 शब्दों को ही समझाने के लिए उनका सारा का सारा विस्तार है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है 4 शब्द। उनकी लीला, रूप, गुण जो है सब कुछ कहाँ है? यही 4 शब्दों में। रसिक शेखर परम करुण। रसिक शेखर अर्थात साधारण बात में कहें तो सारे रसों का आस्वादन करने वाले। गौण रसों का 7 प्रकार के गौण रस शील रूप गोसाई पाद जी ने बताया भक्ति रसामृत सिंधु में। 7 प्रकार के गौण रसों को भी आस्वादन करने वाले हैं, और 5 प्रकार के प्रमुख रसों को बताया, तो 5 प्रकार के प्रमुख रसों को भी आस्वादन करने वाले हैं। और उन 5 प्रकार के प्रमुख रसों में भी जो वैष्णव लोग हैं, वो तो 4 ही प्रकार के जो रस हैं, जो दास्य से प्रारंभ होकर के दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इसी को श्रृंगार रस को ही, ये 4 प्रकार के रसों को ही। और उनमें भी जो विशेष विशेष कृपा प्राप्त भक्त हैं, वो रसिक चूड़ामणि परम परम महाभागवत हैं। वो लोग क्या करते हैं? वो श्रृंगार रस को ही मूल रस के रूप में ग्रहण करते हैं। उसी रस में उनकी सेवा करते हैं भगवान को, और उसी रस की जो है कामना करते हैं, और उसी रस को वे लक्ष्य बना करके रहते हैं। अर्थात अखिल रसामृत, रसामृत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण को युद्ध रस से क्या है? आस्वादन की इच्छा होने पर उनकी इच्छा रूपी प्रीति को पूर्ण करने के लिए ही भक्त प्रवर भीष्म क्या कर रहे हैं? वो कौरवों के पक्ष से उन्होंने युद्ध करना ये स्वीकार किया, और भगवान के श्री अंगों में शराघात किया। तो एक इसी कारण से, किस कारण से? भगवान की इच्छा को जान करके कि वे युद्ध चाहते हैं। और उनके युद्ध की इच्छा कब पूरी होगी? जब भीष्म जो है वो
पितामह किस किस ओर से युद्ध करेंगे? कौरवों के पक्ष से युद्ध करेंगे, अन्यथा ये युद्ध होता ही नहीं है। युद्ध हो और भगवान को उससे सुख मिले, भगवान की इच्छा पूरी हो, भगवान को प्रीति के उद्देश्य से ही क्या कर रहे हैं ये भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहे हैं। अन्यथा ना तो विषयी व्यक्ति के अन्न के कारण ये कर रहे हैं, क्योंकि विषयी व्यक्ति के अन्न का प्रभाव इनके ऊपर नहीं होने वाला। ये भगवान के नित्य सनातन भक्त हैं। वो भी किस लिए कह दिया उन्होंने भीष्म पितामह ने कि विषयी व्यक्ति के अन्न खाने से इस प्रकार से बुद्धि जो है वो मोहित हो जाती है। हम जैसे जो साधक हैं, हम जैसे साधकों को सावधान करने के लिए कि भाई प्रचार करते करते एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, और ऐसे घर में गए जहाँ खूब भोग है, खूब खाने की, अच्छे-अच्छे खाने की व्यवस्था है, अच्छा-अच्छा, बढ़िया-बढ़िया रहने की व्यवस्था है, वहाँ जाकर के फँस नहीं जाना। विषयी व्यक्ति का अगर अन्न खाएँगे, तो भक्ति का जो स्पर्श भी हुआ है, जो भक्ति की थोड़ी बहुत पूँजी भी एकत्र होती है, वो विषयी व्यक्ति का अन्न क्या करता है, उसको विनाश कर देता है। लेकिन भीष्म पितामह के इस प्रकार का कारण नहीं है, उनका एक ही कारण है, चाहे वो बाण चला रहे हैं भगवान के श्रीअंगों में या कौरवों के पक्ष में खड़े होकर के वो युद्ध कर रहे हैं, उनका एक ही कारण है, वो है कृष्ण की प्रीति, कृष्ण का सुख, कृष्ण का आनंद। हाँ, अभी और कितना समय है? समय हो गया प्रभु जी। अच्छा, करो तो जप करो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी, दंडवत करिए, जप करिए। हाँ जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय राधिकाय प्रयात्मने श्रीमद्भक्ति श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण इति नाम्ने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नाम्ने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।